बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, सुहेल बड़ाइच साहब ने जो बात अपने कॉलम में की थी अब वो सच साबित होती हुई नज़र आई है और इसके अंदर से अहम तरीन बातें सामने आई हैं। सीनियर सहाफ़ी एतजाज़ सैयद साहब, उसके साथ साथ अंसार अब्बासी साहब ने इसके ऊपर गुफ्तगू की है। माजिद निज़ामी साहब ने बड़ा अहम तरीन इंकशाफ किया और सबसे बढ़कर फील्ड मार्शल साहब के जो मेज़बान थे सरदार ज़हूर, जो ब्रिसल्स के अंदर, उनका जो डबल बयान सामने आया है। पहले उन्होंने क्या कहा था और अब वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद ये वादे हो गया कि फील्ड मार्शल साहब ने ये गुफ्तगू की थी, लेकिन क्यों ये गुफ्तगू उनके अगेंस्ट चली गई, बैकफायर कर गई, तो उन्होंने अपना पैंतरा बदल लिया। अब अंसार अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। उसके बाद एजाज सैयद साहब ने क्या कहा वो भी रखते हैं। माजिद निज़ामी साहब का भी बयान आपके सामने रखते हैं और सरदार ज़हूर का बयान भी आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह DGI-SPR जो हैं अब अपनी बात से मुकरते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन जो बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर दी है मुनीफ फ़ारूक साहब ने। मुनीफ फ़ारूक आपको पता ही है कि इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान हैं और जो वो बात करते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की बात होती है। सबसे पहले मैं यही बात आपके सामने रखता हूँ कि मुनीफ फ़ारूक इसके ऊपर क्या कह रहे हैं और सीनियर सहाफ़ी नुसरत जवेद साहब ने भी एक बात की है और अंसार अब्बासी साहब इमरान खान के मुतालिक क्या कह रहे हैं। और इससे लगता ये है कि इमरान खान के खिलाफ जो कुछ भी अब किया जा रहा है वो ज़ाती इंतकाम है, ना कि कोई आइन और कानून के मुताबिक कोई केसेस बने हुए हैं। जिस तरह अलीमा खान साहबा के बेटे को अगवा किया गया, उसके बाद दूसरे बेटे को अगवा किया गया और अब आप देखिए कि हैरान कौन तौर पर जज ये खुद अपने फैसले के अंदर जज साहब ने लिखा है कि मुल्ज़िम के वकील ने बताया है कि वो 9 मई को लाहौर में मौजूद ही नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 8 रोज़ा रिमांड दे दिया है। तो उसके बाद अब दूसरे बेटे शेर शाह को उठाया गया है। आपको याद होगा कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो पिछले कई दिनों से ये कैंपेन चला रहे थे, बल्कि कल उन्होंने जब शाहरेज़ को गिरफ्तार किया गया तो उसके ऊपर शेर अफजल मरवत ने कहा कि शाहरेज़ को तो गिरफ्तार ही नहीं करना चाहिए था, असल मुजरिम तो शेर शाह है जो खड़ा हुआ था एहसान न्याजी के साथ। तो उसके बाद नाज़रीन शेर शाह आज अदालत के अंदर पेश हुआ अपने भाई की मुकदमे के सिलसिले में। जब वो अदालत से निकले तो वहाँ पर उनकी गाड़ी को रोक कर अगवा कर लिया गया। लेकिन अफसोस की बात है कि सिवाय सलमान अकबर राजा या अलीमा खान के अलावा या उनके ख़ानदान के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी टिकट होल्डर, किसी किस्म का कोई रहनुमा वहाँ पर मौजूद नहीं था। अब नाज़रीन मैं आपके सामने रखता हूँ कि मुनीफ फ़ारूक साहब क्या कह रहे हैं। नाज़रीन मुनीफ फ़ारूक साहब कह रहे हैं कि इमरान खान का तनाज़ा फील्ड मार्शल से 2022 अगर आप इसकी जड़ें लगाएं तो उससे इसकी जड़ें हैं। वो कहते हैं कि इस वक्त जो कर गुजरे थे उस पर कोई माफ़ी शाफी नहीं मिलनी। कहते हैं कि इमरान खान ने उस वक्त जो किया था ना, फील्ड मार्शल ने उसी कह दिया था कि इनको कोई माफ़ी नहीं मिलनी, यानी 9 मई से पहले। ये मुनीफ फ़ारूक साहब कह रहे हैं कि 9 मई से पहले ही जो 9 मई है मार्च 2023 में कह दिया गया इमरान खान जनरल आसिफ मुनीर की अपॉइंटमेंट को सबूताज करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये मुनीफ फ़ारूक साहब तस्लीम कर रहे हैं कि जो इमरान खान के खिलाफ मुकदमात हैं वो फील्ड मार्शल का ज़ाती इंतकाम है, यानी 9 मई से पहले ही फील्ड मार्शल ने कह दिया था कि इमरान खान ने जो कुछ किया है ना उसकी माफ़ी नहीं है। वो बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी उसे एहतजाज कर रहे थे, उसको रोकना चाह रहे थे, तो फील्ड मार्शल साहब जनाब अब वो ज़ाती बदला ले रहे हैं। ये मुनीफ फ़ारूक साहब कह रहे हैं। अब देखें इसी के ऊपर अंसार अब्बासी साहब ने भी आज कॉलम लिखा है कि जी इमरान खान साहब की रिहाई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अलकायदा ट्रस्ट है वो केस लगना नहीं है, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक केस बारी से लगते हैं, यानी जो पहले केस होता है उसकी पहली बारी तो इमरान खान के केस में तो बारी नहीं आनी, लिहाजा ये कानून के मुताबिक है तो केस नहीं लगेगा। अब इसके ऊपर जो नुसरत जवेद साहब है उन्होंने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ मुजरमाना साजिश की फर्द जुर्म अभी आयद होनी है, यानी जो साजिश इमरान खान ने की है ना 9 मई के ऊपर, इसकी फर्द जुर्म अभी आयद होनी है। इस सिलसिले में 2-3 मसूद महमूद चाहिए, यानी 2-3 गवाह चाहिए PTI के अंदर से जो ख़ास तरीके। और वो कहते हैं ए साहब इस वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हुए बैठे हैं। कहते हैं कि 2-3 चाहिए, एक जो है वो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं, तो उसके बाद जब इमरान खान को भी लटका दिया जाएगा। और ख़बर ये भी सामने आ रही है कि जो शहजाद अकबर साहब ने खबर दी है कि जनाब जो ये जो शेर शाह
और अलीमा खान साहबा के साथ हो रहा है। इसके अंदर शेर अफजल मरवत, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब और अली इब्न गंडापुर साहब भी शामिल हैं। अगर ये खबर सच है तो इंतहाई अफसोसनाक खबर है ये वाली जो सामने आ रही है। अब नाज़रीन मैं आपके सामने रखता हूँ जो सुहेल वड़ैच साहब ने बात की। सबसे पहले नाज़रीन कराम ये आप देखें कि जो फील्ड मार्शल के मेज़बान थे ना ब्रिसल्स में, सरदार ज़हूर इकबाल, उन्होंने पहले क्या कहा था जब सुहेल वड़ैच का कालम आया था? सबसे पहले उन्होंने कहा था कि सुहेल वड़ैच साहब ने सवाल किया तो फील्ड मार्शल ने कुरानी आयत का हवाला दिया। माफ़ी मांगना और देना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से होता रहा है। माफ़ी मांगने वाला गलती तस्लीम करे और अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तो इस बार इससे बात हो सकती है। ये कहा था सरदार ज़हूर ने सुहेल वड़ैच के कालम के फ़ौरन बाद। लेकिन जब DGI ने इसके ऊपर तरदीद जारी की तो फिर आप सरदार ज़हूर का अगला बयान भी देखें ज़रा। वो कहते हैं कि आर्मी चीफ की सुहेल वड़ैच या किसी भी साफ़ी से कोई मुलाकात नहीं हुई, ना कोई इंटरव्यू हुआ। कोई ये नहीं कह सकता कि इसकी लंबी मुलाकात हुई। ब्रसेल्स में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मेज़बान सरदार ज़हूर की सुहेल वड़ैच के कालम पर वजाहत। कहते कि कोई मुलाकात ही नहीं। उधर कह रहे थे कि मुलाकात हुई है, सवाल हुआ तो उसके ऊपर कुरानी आयत का हाफिज़ साहब ने हवाला दिया, और यहाँ कह रहे हैं जी मुलाकात ही कोई नहीं हुई। ये नंबर 1 ये हो गया। इससे पता चल गया कि DGI ने जो बात की है ना वो झूठ बोल रहे हैं। अब मैं आपको अगला एक बयान दिखाता हूँ। ये बयान आप देखें ना, ये सीनियर सहाफ़ी हैं माजिद निज़ामी साहब, उनकी बात आप देखें। वो कहते हैं 1992 में नौजवान रिपोर्टर सुहेल वड़ैच ने रोज़नामा जंग के लिए जमात इस्लामी के साबिक अमीर मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद का इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि पंजाबी तो गालियों की ज़बान है। इस पर पंजाब में कई जलसे जुलूस और मुजाहरे हुए। 10 दिन बाद मंसूरा से तरदीद आई कि मियाँ तुफ़ैल ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन साथ ही जमात इस्लामी की आला क़यादत ने सुहेल वड़ैच से भी शिकवा किया कि आप क्यों ऐसी मुतनाज़ा बातें कहलवाते हैं। पास साबित हुआ सुहेल वड़ैच को धीमे लहजे में सामने वाले से बात उगलवाने का फ़न बखूबी आता है। वो कह रहे हैं माजिद निज़ामी साहब कि सुहेल वड़ैच ने जो कहा है ना वो सच है। उन्होंने अब बात आगे से उगलवा ली है। उगलवाने के बाद क्योंकि बैक फायर किए तो अब जनाब मुकर रहे हैं। अब यही नहीं, आगे देखिए ज़रा, आगे है नाज़रीन, ये सीनियर साफ़ी हैं मारवी सरमद साहबा, ज़रा इनका बयान देखिए। वो कहती है कि बड़े कहते हैं कि अगर अपनी कहीं किसी बात को खुलेआम कबूल करने में दुश्वारी हो तो ऐसी बात मुंह से निकालनी ही नहीं चाहिए, वो भी जब आपको एक संजीदा और जिम्मेदार ओहदे पर हो। अगर कहने का इतना ही शौक है तो उसे कबूल करने की इखलाकी जुर्रत भी पैदा करें। यूँ साफ़ियों की तौहीन करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब मारवी सरमद साहबा भी इस बात पर कायल हैं कि जनाब ये बात जो है ना सुहेल वड़ैच साहब के साथ फील्ड मार्शल ने की है। अब यही बात नहीं, आगे देखें सीनियर साफ़ी एजाज सैयद साहब, वो कहते हैं कि DGI ने सुहेल वड़ैच के बारे में अल्फाज दुरुस्त नहीं है, ज़ाती तशहीर और मुफादात जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। वड़ैच साहब की साफ़त पर बहुत सी कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने किसी की तशहीर की ज़रूरत नहीं है। DGI को अपने अल्फाज के चुनाव पर गौर करना चाहिए। अब नाज़रीन ये बात कह रहे हैं, और फिर सबसे बढ़कर जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउटे खास हैं जिन्होंने सफ़ेद दाढ़ी रखी हुई और दरूद शरीफ पढ़कर ट्वीट भी करते हैं, जब वो ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सुहेल वड़ैच साहब ने जो बात की है वो ठीक है। अब DGI इसकी तरदीदों पर आ गए हैं जब आगे से टक्कर है। अब देखिए क्या कह रहे हैं नाज़रीन, जो सीनियर साफ़ी हैं और टाउटे खास हैं इस्टेब्लिशमेंट के, अंसार अब्बासी साहब, वो कहते हैं सुहेल वड़ैच साहब की बात नहीं मालूम कि गलती किसकी थी और कहाँ से हुई। ISPR को जवाब का हक हासिल है, लेकिन मेरी राय में DGI ने सुहेल वड़ैच के मुतल्लिक अल्फाज का चुनाव मुनासिब नहीं किया। और इसके बाद सुहेल वड़ैच साहब का भी बयान सामने आया। सुहेल वड़ैच साहब ने कहा कि मैंने अपने एक कॉलम के अंदर कहीं नहीं लिखा कि इंटरव्यू हुआ, इससे ज़्यादा बात मैं नहीं करना चाहता। तो सुहेल वड़ैच साहब की तरफ से अभी तक कोई तरदीद नहीं आई कि ये बात जो है वो गलत है। नाज़रीन आखिर में आपको एक और ख़बर देते रहे, सीनियर साफ़ी हैं खालिद जमील साहब, उन्हें भी नाज़रीन अभी खबर सामने आई है कि उनके घर से इस्लामाबाद से उन्हें FIA की टीम ने जो है अगवा कर लिया है, उठा के ले गए हैं। अब मालूम नहीं कि उनके ऊपर कौन सा मुकदमा है, लेकिन फिलहाल ये खबर आई है कि उन्हें उठा लिया गया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।